बयासी दिनों से चली आ रही आचार संहिता की बंदी से समाप्त होगी आज। लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता गुरुवार को शिथिल होगी। इसके साथ ही चुनाव के चलते जितने भी तरह की बंदी से लगी हुई थी वे सभी हट जाएगी और शासन प्रशासन के कामकाज पहले की तरह सामान्य होंगे। साथ ही साथ नए कार्य भी अब हो सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई थी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में संपन्न हुआ। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना संपन्न हुई। अब 82 दिनों से लागू आचार संहिता 6 जून को शिथिल हो जाएगी। नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति व शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के दौरान निर्माण कार्य या कोई भी नए कार्य की स्वीकृति नहीं हो पा रही थी और न ही नए कार्य शुरू हो पा रहे थे। इसलिए अब नए कार्यों से रोक हट जाएगी और नए निर्माण एवं विकास के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे और पहले से स्वीकृत कार्य शुरू किए जाएंगे। नए कार्यों के लिए निर्माण एजेंसी विभागों में टेंडर नहीं लग पा रहे थे, वे सारे टेंडर अब लगाए जाएंगे और नए टेंडर खोले हुए जाएंगे। सामान्य सभा बैठकों का दौर होगा शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए जब से आचार संहिता लागू हुई थी तब से नगर निगम, नगर पंचायतों एवं जिला पंचायत में सामान्य सभा एवं बैठकें बंद हो गई थी। इस तरह पिछले 3 महीनों से सामान्य सभा नहीं हो पाई थी और नगर निगम में MIC की बैठक भी नहीं हुई है। आचार संहिता हटने के बाद सामान्य सभा बुलाई जा सकती है और विभागीय बैठकें भी होगी। लोकार्पण शिलान्यास से हटेगी लोग। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह निर्माण कार्य, विकास कार्यों के लिए शिलान्यास, भूमि पूजन एवं लोकार्पण, उद्घाटन पर रोक लगा दी गई थी। आचार संहिता हटते ही ऐसे कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन कार्यक्रम चालू हो जाएगा और नेता मंत्री भी अब उन सारे कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ जितने भी जो पुरानी भर्ती रुकी हुई है उन सभी का रोक हट जाएगा। मतलब जो आचार संहिता के कारण रोक दी गई थी उन सभी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और नई भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया। अब नई भर्ती भी फटाफट आएगी। जो भर्ती जिनका विज्ञापन आ गया है उनका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म डल चुका है उनका एग्ज़ाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जिनका नए भर्ती आना था उन सभी की प्रक्रिया पुनः एक बार फिर से चालू होगा। साथ ही साथ इधर दिव्यांगों के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के आरक्षित एवं खाली पदों को जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस संबंध में शासन के सभी विभागों को जो है आदेश जारी कर दिया गया है। अब यह दिया गया है ये निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों में सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, निगम, मंडल, प्राधिकरणों में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत शुरू करने, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध खाली एवं भरे गए पदों की अपडेटेड जानकारी समय समय पर समाज कल्याण विभाग को दी जाए।
वित्त की अनुमति जरूरी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती करने से पहले सरकार के वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन दिव्यांगों के मामले में इस प्रावधान को 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त कर दिया है। ताज़ा आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों पर बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए वित्त विभाग के विभाग को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 31 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब यह सूचना जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है कि अब दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए, ठीक है, जो भी नियुक्ति होगी उनको वित्त विभाग के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त किया गया था। 31 मार्च 2025 तक दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए कोई भी जो है विभाग से, मतलब वित्त विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता। पहले आप इस पोस्ट को देखिए जो कि सीएम है, क्या लिखा है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोगों को भेजा जाए। अर्थात रिक्तियों के संबंध में, भर्ती के संबंध में ये बातें कही है। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अभियाचन की जो व्यवस्था है वो किया जाए। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने की पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से भी परीक्षण किया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाएं, सही अधियाचन भेजें तथा चयन प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण करें। देखिए, पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती तथा अन्य जितने भी भर्ती, केवल शिक्षक भर्ती की मैं बात नहीं करूँगा, वहाँ तमाम भर्तियाँ पारदर्शिता के साथ हो और जल्द से जल्द हो, तय सीमा के अंदर हो। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश भी दे दिया गया है। और ये आदेश क्यों दिया गया, शायद आपको ये चीज़ सोचना पड़ रहा होगा, तो मैं आपको एक पेपर कटिंग पहले दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक पेपर कटिंग है दोस्तों। प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा को भारी। अर्थात जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा बेरोजगार हैं, चाहे किसी भी भर्ती की बात करें, तो उनमें काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि दुनिया भर के जो घोटाला कहें, भर्तियों में विराम कहें, कोर्ट कचहरी का मामला कहें, मैं गिनवाऊंगा नहीं, बहुत सारी स्थितियां जो है युवा बेरोजगारों के सामने हुई और जिससे कि युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे और उसी का परिणाम है जो कि आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है वो यही प्रमुख वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हुई है। और इसी को मद्देनज़र जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके द्वारा सभी भर्तियों पर कार्रवाई शुरू करने के जो निर्देश है वो जारी कर दिया है और सूक्ष्मता से हो, तय सीमा के अंदर हो, ये तमाम जो रिक्तियां हैं वह भरी जाए, इनका आदेश जो है जारी कर दिया गया है। ये जो बड़ी खबर है। साथियों, अब छत्तीसगढ़ में भी शिक्षकों की भर्ती को निकालने के लिए लगातार और पुरजोर आवाज़ उठानी होगी। शासन प्रशासन मंत्री तक, विधायकों तक अपनी बात को रखनी होगी, बात को पहुंचानी होगी, ताकि वित्त विभाग से जल्द जो है 33,000 पदों पर भर्ती पास हो जाए, वित्त से अनुमति मिले और ये भर्ती यथाशीघ्र जो है निकाली जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को कुछ और बिंदुओं पर अपनी मांग रखनी होगी और ये बिंदु बिल्कुल सार्थक बिंदु है। साथियों, कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर हमें मांग रखनी है मंत्रियों से? तो शिक्षक भर्ती 33,000 पदों पर, 10,000 की बात चल रही है, लेकिन पूरे 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आए, इसके लिए जो है आवाज़ उठानी होगी, इसके लिए जो है मांग रखनी होगी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में ना फंसे। देखिए, नियम में पारदर्शिता हो और नियम सभी एक समान हो, ताकि जो है भर्ती किसी भी तरह से न्यायालयिक प्रक्रिया में ना आए, रुके मत। इसके लिए भी जो है ज्ञापन में स्थान होना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र सिलेबस के अनुसार हो। देखिए, 2023 शिक्षक भर्ती जो आई थी बिल्कुल सिलेबस में नहीं था, सिलेबस से बाहर के प्रश्न आए हुए थे। इसलिए जो प्रश्न पत्र की छपाई होती है, छटनी होती है, प्रश्न पत्र हो तो वो केवल सिलेबस के अंदर के ही प्रश्नों को पूछा जाए, ताकि परीक्षार्थी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा प्रश्न भी विलोपित हो रहा है, तो भाई एक बात देखिए, त्रुटि सुधार होता है, विलोपित होता है या फिर दावा पत्र लगता है, तो कम से कम उनमें सुधार होना बेहद जरूरी है। अधिकांशतः देखा गया है कि सीजी व्यापम में दावा पत्र के बाद भी सुधार नहीं होता।
तो ऐसी स्थितियों को भी जो है ज्ञापन में रखना जरूरी है, जिससे कि जो है कम नंबर वाले वंचित हो जाते हैं और इसमें पुनः वही धांधली की आशंका बनी रहती है दोस्तों। तो इन तमाम बिंदुओं को भी हमें रखना होगा और उठो जागो और अब अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये समय आ गया है मेरे दोस्तों। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि शासन प्रशासन तक, शिक्षा मंत्री और विधायकों तक जो है अपनी बात को रखनी होगी, शिक्षकों की भर्ती को रखनी होगी, ताकि यथाशीघ्र जो है भर्ती आए और आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा मिले और जल्द से जल्द आप जो है सरकारी शिक्षक बन करके देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा